Hello friends, welcome to my channel. In this video, we will learn formation of simple sentence by participle. Participle की मदद से हम simple sentence कैसे बनाते हैं आगे देखते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है he came to me, he gave me this letter. वह मेरे पास आया, उसने मुझे यह पत्र दिया। अब आप यहाँ देखिए, एक कार्य पूर्ण हुआ, वह मेरे पास आया, he gave me this letter. उसने मुझे यह पत्र दिया, अर्थात एक कार्य पूर्ण हो गया है, तब दूसरा कार्य हो रहा है, अर्थात यहाँ पर हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है। अब हमें ये ध्यान देना है कि इसकी जो एक्टिव फॉर्म होती है, एक्टिव फॉर्म में हम क्या करते हैं कि हैविंग प्लस वर्ब की तीसरी अवस्था लगा देते हैं, जबकि अगर पैसिव फॉर्म होगी तो उसमें हम क्या करेंगे, हैविंग बीइंग प्लस वर्ब की तीसरी अवस्था लगाते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो हम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम हैविंग लिख देंगे, अर्थात हैविंग। अब कम का थर्ड फॉर्म, कम केम कम, अर्थात कम हो जाएगा, हैविंग कम टू मी, कामा लगा करके ही गेव मी दिस लेटर। अब जब आपको लगे कि हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है तो खूब आसानी से आप इसे बना सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, द सर्वेंट स्वीप्ड द रूम, ही वेंट अवे। सर्वेंट ने क्या किया, रूम की सफाई किया, वो चला गया, अर्थात यहाँ भी एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हो रहा है, लेकिन दोनों में समय अंतराल अधिक है। तो आइए बनाते कैसे हैं, फिर वही करेंगे, हैविंग का प्रयोग करके हम बना लेते हैं, अर्थात हमारा क्या बन जाएगा, हैविंग। अब देखिए, हैविंग के बाद हम क्या करेंगे, स्विफ्ट, हैविंग स्वेप्ट द रूम, कामा लगा करके, अब ही लगा हुआ, ही किसके लिए आया हुआ है, इस सर्वेंट के लिए आया हुआ है, अर्थात हम यहाँ अब लिखेंगे सर्वेंट, क्योंकि अगर पहले बार में हम प्रोनाउन नहीं लिखते हैं, अगर वो नाउन्स है तो पहले हम उसको लिखते हैं, अर्थात यहाँ हम क्या करेंगे, दी सर्वेंट वेंट अवे। हमने क्या देखा कि परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बन रहा है, हैविंग लगाकर वर्ब की तीसरी अवस्था लगा देते हैं। अब हम आगे देखते हैं एक एग्जांपल और देखते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं। द टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड ए गोट। टाइगर भूखा था, उसने बकरी को मार दिया, जान से मार दिया। इसका क्या मतलब हुआ, एक में रीजन है, दूसरे में उसका परिणाम है, अर्थात यहाँ कारण क्या था, भूखा होना, भूखा था इसलिए उसने क्या किया, किल्ड, अर्थात जो किल्ड आया हुआ है इस रीजन का ये क्या है, परिणाम है। तो हम बनाते कैसे हैं, अब ऐसे सेंटेंस में हम करते क्या है, आपको याद होगा कि हम जब पढ़ रहे थे प्रेजेंट पार्टिसिपल तो हमने बताया था कि ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, बीइंग लिख देते हैं, इसके बाद उस कारण को लिख देते हैं, अर्थात बीइंग के बाद हमारा जो कारण है भूखा होना, हम इसको लिख देते हैं। तो बीइंग हंग्री, अब हम क्या करेंगे, कामा लगा करके दूसरा सेंटेंस पूरा कर लेते हैं, अर्थात, लेकिन अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर ही लगा हुआ है, अर्थात हम ही के बदले क्या लगाएंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ हमारा टाइगर लिखा होगा, अर्थात अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, टाइगर। बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड ए गोट। आपने यहाँ देखा, यहाँ रीजन है, जब रीजन है तो यहाँ हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ऐसे बना लेते हैं, बीइंग लिख करके हम क्या करते हैं, आसानी से बना लेते हैं। आइए आगे हम देखते हैं, देखते हैं। अब यहाँ आप देखिए, द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन, ही बिगेन टू वीप। यहाँ क्या हो रहा है, बच्चे ने अपनी कलम खो दी, ही बिगेन टू वीप, वह रोने लगा, अर्थात यहाँ भी एक कार्य पूर्ण हुआ, दूसरा कार्य हो रहा है। आइए अब देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन, तो यहाँ भी वही है, हैविंग लॉस्ट, यहाँ भी पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसलिए हम करते हैं क्या है, यहाँ भी हम लिखेंगे हैविंग, हैविंग लॉस्ट हिज पेन, हैविंग लॉस्ट हिज पेन
कामा लगा करके द चाइल्ड बिगेन टू वीप। आइए अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। आई सा ए गर्ल सी वाज कैरिंग ए बास्केट। मैंने एक लड़की को देखा, वह टोकरी ले जा रही थी। यहाँ क्या अर्थ निकल रहा है कि मैंने एक लड़की को टोकरी ले जाते हुए देखा। अर्थात हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में, हुए या करके ये जो सेंस निकलता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो जब हुए का सेंस निकले तो हमने बताया था कि हम करते कैसे हैं, वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। अर्थात पार्टिसिपल बनाते समय हम क्या करते हैं, वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। अर्थात अब हमारा यहाँ जो सेंटेंस बन रहा है आई सा ए गर्ल, तो अब हमें क्या करना है, इस गर्ल का इस टोकरी के साथ संबंध। हमने बताया था कि जब एक सेंटेंस के ऑब्जेक्ट का दूसरे सेंटेंस में जो पार्टिसिपल होगा उसके साथ संबंध होगा, अर्थात इस गर्ल का इस बात के साथ संबंध है। तो हम करते क्या हैं, ऑब्जेक्ट के बाद उस पार्टिसिपल को लिखते हैं। जैसे आई सा ए गर्ल, हमने लिख दिया आई सा ए गर्ल। अब जस्ट इसके बाद हम क्या लिखेंगे, पार्टिसिपल को। अर्थात यहां हम लिख देंगे कैरिंग, आई सा ए गर्ल कैरिंग ए बास्केट। अर्थात यहां हमने क्या देखा कि यहां जो हमारा है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि हुए का सेंस निकल रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे बना लेते हैं। हो सकता है सेंटेंस में करके का भी सेंस आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्ब में आईएनजी लगा करके शुरू में लिखते हैं। आइए इसके बारे में भी देखते हैं। आइए हम और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉय सॉ ए स्नेक ही रैन अवे। यहाँ क्या हो रहा है, लड़के ने एक सांप को देखा, वो भाग गया। अब यहाँ बताइए जो समय अंतराल है वो बहुत कम है, क्योंकि जैसे ही सांप दिखेगा तुरंत भागेगा। तो जब समय अंतराल बहुत कम हो तो हम कैसे करते हैं, हम बनाते हैं जो हमारा सेंस निकला है करके। अर्थात देखते ही भी भागा कि देख कर भागा। तो यहाँ हमारा सेंस निकलेगा कि सांप को देख कर भाग गया। अर्थात देख कर सेंस आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लेते हैं। अर्थात हम यहाँ आप क्या लिखेंगे, सीइंग ए स्नेक, कामा लगाइए, दी बॉय रैन अवे। आपने देखा कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल है और उसका अर्थ निकल रहा है करके या कर कर, तो हम कैसे बना रहे हैं, वर्ब में आईएनजी लगा करके इसको हम पहले लिख दे रहे हैं। अर्थात यहाँ पर हम जो शब्द है सा, इसका हमने फर्स्ट फॉर्म लिखा और इसको पार्टिसिपल बना दिया, उसमें आईएनजी लगा करके हमने वाक्य को पूरा कर लिया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ब्रजेश लॉस्ट हिज बुक। ब्रजेश ने अपनी पुस्तक खो दी। ही सर्च्ड फॉर इट, वैसे उसने इसे ढूंढा। अर्थात क्या हुआ कि ब्रजेश ने क्या ढूंढा, अपनी खोई हुई पुस्तक ढूंढी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शब्द आ रहा है आपको याद होना चाहिए कि यह क्या लग रहा है कि वर्ब का तीसरा रूप है। अर्थात यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, पास्ट पार्टिसिपल। कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। अर्थात हम करेंगे क्या, ब्रजेश सर्च्ड फॉर, किसको खोजा, अब यहाँ देखिएगा उसकी खोई हुई पुस्तक थी, उसी को पाया। अर्थात ब्रजेश सर्च्ड फॉर ही लॉस्ट बुक। अर्थात यहाँ पर हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। ही जंप्ड अप ही रैन अवे, वह कूदा वो भाग गया। अब यहाँ क्या हो रहा है, कूदा भाग गया। इसका मतलब यहाँ पे जो कार्य हो रहा है तुरंत हो रहा है। यहाँ भी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अर्थात इसे भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी हमारा सेंस क्या निकला, कूदते ही भी भागा या कूद कर भागा। तो जब सेंस हमारा निकलेगा वो निकलेगा
कूद कर भाग गया। अर्थात यहाँ पे हम करके शब्द आ रहा है, करके या कर कर, तो हम फिर यहाँ क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। अर्थात हम लिख देंगे जंपिंग अप, कामा लगाइए, ही रैन अवे। आपने देखा कितने आसानी से बन रहा है। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। टर्न टू द राइट, दाएं मुड़कर, यू विल देन फाइंड द हाउस, तुम तब अपना घर पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि टर्न टू द राइट, दाएं मुड़कर, यू विल देन फाइंड द हाउस, तुम तब घर पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि मुड़ते हुए पाना है कि मुड़कर पाएगा। यहाँ भी क्या हो रहा है, तुरंत काम हो रहा है, मुड़कर घर मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन यहाँ सेंस हमारा निकल रहा है करके या कर कर। तो हम करते क्या हैं, फिर यहाँ हम करेंगे वही चीज़। टर्न में हम क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे। हम करेंगे क्या कि टर्न में क्या कर देंगे, आईएनजी, टर्निंग टू द राइट, टर्निंग टू द राइट, कामा लगाइए। दूसरे वाक्य में हमें कुछ नहीं करना है। यू विल, देन को हटा देते हैं, लिख देते हैं यू विल फाइंड दी हाउस। अब आपने देखा कि कैसे परफेक्ट पार्टिसिपल बन रहा है, कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बन रहा है, कैसे पास्ट पार्टिसिपल बन रहा है। अगर आपने अब तक पीछे की वीडियोस नहीं देखी है तो आप पीछे की वीडियोस ज़रूर देखें। अगर कोई दिक्कत आपको हो रही है कहीं भी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। जितना अधिक से अधिक हो आप अपने मित्रों में फैलाइए ताकि वे लोग भी इसका लाभ ले सकें। थैंक यू।